हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की वीडियो जो है वो चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर है। मैं इस वीडियो में पिछले जो लास्ट 5 पार्ट्स हैं इस वीडियो के उसको कवर कर रहा हूँ और एक एक टॉपिक को मैं ब्रीफली समझा के चलूँगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कॉल मी और मैसेज मी, ठीक है, और किसी भी टाइम, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 8901464645। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। टॉपिक इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। As you know that the topics to be covered is who is a consumer, concept of utility, cardinal and ordinal measurement, total utility and marginal utility, law of diminishing marginal utility, concept of consumer equilibrium, marginal utility analysis and consumer equilibrium, one commodity case, two commodity case and the limitation of utility analysis। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। सो आप प्लीज़ किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ पूरी वीडियो को गो थ्रू करिएगा टिल एंड, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ अ कंज्यूमर? So student, a consumer is an economic agent who uses goods and services for the direct satisfaction of their want. Means you are a consumer because you are consuming the goods. I am a producer. I am selling the goods. I am producing the goods. So a consumer is one who consumes the good for getting the satisfaction. मैं कार खरीद रहा हूँ. I am purchasing a car for my own traveling, for my own family. So I am a consumer. So who is a consumer? A consumer is one who consumes goods and services for the satisfaction of their want, ठीक है। So generally ज़रूरी नहीं है कि consumer एक individual हो सकता है। A consumer can be of an individual, institutes or a group of individuals, or we can say that a households, ठीक है बच्चों। After that, what is meant by second topic? What is meant by the utility? Utility means देखो हर गुड का कुछ ना कुछ यूज़ होता है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि एवरी गुड हैव सम सेटिस्फैक्शन पावर। सो वी कैन से दैट द यूटिलिटी मीन्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी, और स्टूडेंट द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कॉमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। मीन्स जो भी गुड होते हैं उनको हम कुछ ना कुछ, उस गुड की कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन पावर होती है। तो हम सेटिस्फैक्शन को डिराइव कर रहे हैं कहाँ से? उस चीज़ को कंज्यूम करने के बाद। तो स्टूडेंट्स, सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कॉमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी, ठीक है स्टूडेंट। सो जैसे आपको मैंने कहा कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को मैं दो पार्ट में बता रहा हूँ, एक कार्डिनल, एक ऑर्डिनल। द कार्डिनल यूटिलिटी मीन्स जो हम इसकी मेजरिंग यूनिट की बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज कॉल्ड यूटिल्स। तो कार्डिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी जो मेजर करते हैं स्टूडेंट्स वो हम यूटिल्स में करते हैं, ठीक है बच्चों। यूटिल्स, UTILS, ठीक है बच्चों। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं, दे आर टू मेजरमेंट्स, ठीक है। दे आर टू मेजरमेंट्स ऑफ यूटिलिटी। देखिए, फर्स्ट वन है कार्डिनल यूटिलिटी एंड अनदर वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। बच्चों, द यूटिलिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ नंबर और मीन्स कंप्लीट नंबर, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी। If I am talking about the ordinal utility, the utility which can be measured in the terms of rank, means it may be high, it may be low. बच्चों, the cardinal utility was given by Professor Marshall, इनका नाम है पूरा एल्फ्रेड मार्शल, and ordinal was given by Professor Hicks, not Vicks, ठीक है। हिक्स की बात करेंगे बच्चों। कार्डिनल यूटिलिटी, अब कार्डिनल यूटिलिटी है तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज बाय द मार्शल, मीन्स जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी है वो मेजर करते हैं हम नंबर्स में, दैट इज़ कॉल्ड यूटिल्स। जो इसकी मेजरिंग यूनिट है वो यूटिल्स है। बट ऑर्डिनल में बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। हिक्स बिलीव दैट, क्योंकि प्रोफेसर हिक्स ने दी है ऑर्डिनल, ही बिलीव दैट द सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड एज हाई और लो, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ठीक है। इसको हम यूटिल्स में मेजर नहीं करते, इसको हम मेजर करते हैं रैंक में, इट में बी हाई और इट में बी लो, ठीक है स्टूडेंट्स। और वैसे चैप्टर नंबर 3 की बात करूं तो वहाँ कार्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट यूज़ होगा। नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व, उसमें बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी की, ठीक है बच्चों।
उसके बाद आता है द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, कार्डिनल यूटिलिटी और मैं बात करूँ मार्जिनल यूटिलिटी की, ठीक है। सपोज करो इफ़ आई एम कंज्यूमिंग अ मैंगो शेक एंड ए सैंडविच, सो इन दोनों चीज़ों को कंज्यूम करने के बाद जो मिला वो है टोटल यूटिलिटी, क्योंकि मैं सबको ऐड ऑन कर रहा हूँ। इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी। मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को जब सम ऑफ कर रहा हूँ तो मैं हर टॉपिक की बात करूँगा। तो टोटल यूटिलिटी का मैंने सबका क्या किया, सबको बताया। सबको बताने का मतलब है TU, टोटल यूटिलिटी। तो स्टूडेंट, इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी, एंड TU को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो फॉर्मूले हैं वो ये हैं, total utility is equals to summation mu, means TU is equals to the total of marginal utility. That's why we can say that total utility is equals to sigma mu. TU is equals to sigma mu. ठीक है। अगर मैं सिर्फ अब एक ही टॉपिक की बात करता हूँ, सिर्फ सपोज करो आफ्टर मैंगो शेक एंड सैंडविच आई एम टेकिंग है चोकोलावा केक। अब आफ्टर हैविंग अ मैंगो शेक और अ सैंडविच आई एम हैविंग चोकोलावा केक। तो चोकोलावा केक की जो सेटिस्फैक्शन होगी, जो यूटिल्स में मैं मेजर कर रहा हूँ, दैट विल ऐड ऑन ना, वो टोटल में ऐड होगी। सो दैट इज जो मुझे चोकोलावा केक की सेटिस्फैक्शन मिली, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। सो बच्चों, इट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी when an additional unit of commodity is consumed। एग्जाम्पल, अभी मैंने मैंगो शेक और मैंने जब सैंडविच खाया तो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिली सपोज करो 200 यूटिल्स की, और चोकोलावा केक खाने के बाद टोटल हो गया 300। तो पहले थी आपकी 2 यूनिट्स पे हमारा टोटल यूटिलिटी 200, अब 3 यूनिट्स पे हमारी टोटल यूटिलिटी 300, तो डिफरेंस कितना हुआ 100। स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, मीन्स इट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी when an additional unit of commodity is consumed. Therefore, I am saying that marginal utility is equals to the change in TU over change in Q, और TUN minus TUN minus 1। टोटल यूटिलिटी n का मतलब है, n मतलब नंबर ऑफ प्लेस। जैसे मैंने सपोज करो मैंने 3 आइटम कंज्यूम करी, तो TU3 पे कितना था 300, और TU3 माइनस 1 TU2 पे कितना है 200, तो 300 में से 200 गए, तो MU कितना आया 100। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मीन्स एडिशनल यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, आफ्टर टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, लेट अस स्टार्ट द रिलेशनशिप। हम बात करते हैं बच्चों इनके रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप क्या है। देखिए, जब भी मैं रिलेशनशिप की बात करूँगा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में, सबसे पहले स्केड्यूल, देन डायग्राम, देन ऑब्जर्वेशन। ठीक है बच्चों, schedule means the tabular representation. Suppose I'm having a unit of I'm having the mango shake 0 unit, then total utility 0, और तब कुछ कंज्यूम ही नहीं किया तो marginal utility भी डैश। Now I take 1 sip, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं जैसे जैसे कंजम्पशन को बढ़ाता जा रहा हूँ, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी आर कंज्यूम। अब मार्जिनल यूटिलिटी देखिए, जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो गिरती जाएगी, 8, 6, 4, 2, 0 and -2, means as more and more units of commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit goes decline. So आप सबको पता है total utility is equals to summation mu. So therefore 0, 8, 8, 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18 to 20, 20 and 18, मीन्स जैसे मैं से यूनिट को बढ़ाता जा रहा हूँ मेरा MU जो है वो गिरता जा रहा है, और वी कैन से दैट MU लेकिन एड ऑन किस में होता जाएगा, TU में। सो MU इज़ द रेट ऑफ TU। ठीक है बच्चों, अगर मेरे को यहाँ से MU निकालना पड़ेगा तो मैं कैसे निकालूंगा, तो 8 में से 0 गया 8, 14 में से 8 6, 18 में से 14। तो यही फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ बच्चों, जो मैंने आपको बताया था, TU इज इक्वल्स टू सिग्मा MU, और वी कैन से दैट MU इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों। नाउ मूव ऑन टू डायग्राम। देखिए, एक्स एक्सिस पे हम लिया यूनिट, एक्स एक्सिस पे यूनिट, वाई एक्सिस पे MU, वाई एक्सिस पे TU। अब मैं जो पहला डायग्राम कंस्ट्रक्ट करूँगा वो मैं सबसे पहले मैं जो यूनिट ले रहा हूँ एक्स एक्सिस पे TU, यूनिट 0, TU 0,
so that's leads from start from point of origin. Unit 1 TU 8, 2 unit 14, 3 unit 18, 4 unit 20, 5 unit 20, 6 unit 18. So आप समझ आ गए. Now you know that कि how I construct the diagram. Done. अब आप ऑब्जर्वेशंस की बात करें. नाउ मूव ऑन टू ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स. टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा एम यू. तो टी यू इज इक्वल्स टू सिग्मा एम यू. चेक करिए 8, 6, 14, 18, 20, 18 दैट इज. सो सिग्मा एम यू इज इक्वल्स टू टी यू. क्लियर नाउ. देखिए व्हेन एम यू इज जीरो मीन्स व्हेन एम यू जीरो, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं और आप स्केड्यूल में भी देख सकते हैं. When mu is 0, then tu is at maximum. When tu maximum, mu 0, student, this point is known as point of saturation and point of satiety. Point of saturation and point of satiety. As long as mu positive, tu will increase. As long as mu positive, tu will increase. When mu negative, देखिए when mu negative, tu starts declining. Tu starts declining. आफ्टर TU 20 से 18 MU इज नेगेटिव. अब MU देखिए MU हमेशा गिर रहा है 8, 6, 4, 2. तो डिक्रीजिंग MU implies that TU is increasing at diminishing rate. Means MU decrease, so TU increase at diminishing rate. And students, MU always falls. MU always falls due to the law of DMU. ठीक है. सो आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, यू हैव अ डाउट रिगार्डिंग DMU. व्हाट इज मेंट बाय DMU? सो लेट्स मूव ऑन टू DMU. ठीक है, यहाँ तक सारा क्लियर स्टूडेंट्स. DMU, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. स्टूडेंट, दिस वाज फर्स्टली प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर गोसेन, इनिशिएटेड बाय प्रोफेसर गोसेन. बट फर्दर हम इसको यहाँ कंप्लीट की जगह ये भी कर सकते हैं, बट फर्दर continued by प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल. इसके दो नाम हो रहे हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन. अब नाउ स्टूडेंट, व्हाई यू कॉल फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन? फर्स्टली यू नो दैट इट वाज फर्स्टली प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर गोसेन, दैट वाई इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन. ठीक है स्टूडेंट, एक माइंड में हमारे एक मेंटेलिटी है कि या 3 रोटी खाएंगे, 4 रोटी खाएंगे, वी विल टेक 4 चपातीज या 3 चपातीज. दैट इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल लॉ, क्योंकि हम अपने माइंड से चलते हैं. और ये लॉ जो है बच्चों, इट इज़ एप्लीकेबल इन नॉट इन इंडिया, यूनिवर्स में एप्लीकेबिलिटी है. द फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन मीन्स एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, if I'm talk about, if more and more units of commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit goes decline. As more and more units of commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit goes decline. Or we can say that as more and more units of commodity are consumed, the satisfaction goes decline. तभी बच्चों MU always falls, गिरता है. ठीक है, MU इसलिए गिरता है ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, बट दिस इज हैविंग सम 2 assumptions. 2 assumption भी हैं. दिस इज कॉल्ड द 2 basic assumptions. Consumption should be continuous in nature and only standard unit should be taken. Example, जैसे मैं क्रिकेट मैच खेल के आया, बहुत मेरे को प्यास लगी थी. सो मैंने लिया एक ग्लास वाटर लिया, मैंने फर्स्ट सिप पिया, देन सेकंड सिप पिया, फिर मैंने एक गिलास वाटर और लिया, इनटेक किया. बट मुझे जो मैंने पहला सिप किया होगा उसने मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा दी होगी जो लास्ट वाले ने. यू आर राइट, फर्स्ट सिप ने. मीन्स स्टूडेंट्स, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, द सेटिस्फेक्शन लेवल गोज डिक्लाइन. बट इसकी एजम्पशन है कि अगर हम जैसे हम डेली पानी पीते हैं तो पानी से बोर नहीं होते, बट अगर हम पानी पियेंगे तो क्या लगातार कितना पी सकते हैं, बट जो हमारे को जो फर्स्ट सिप होगा वो सेटिस्फेक्शन चाहिए देगा द लास्ट वन. ठीक है स्टूडेंट, तो कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूस इन नेचर एंड जो हम पानी इनटेक करेंगे इट शुड बी इन गिलास, मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, नॉट हैव अ स्पून ऑफ वाटर. ठीक है, तो ओनली स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी टेकन एंड कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूस इन नेचर. लेट्स मूव ऑन टू एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस मीन्स कि ये लॉ कहाँ कहाँ नहीं चलता. कोई बंदा हैबिचुअल है, एडिक्शन है, नेसेसिटी है.
when I am talking about habit, I am talking about addiction, I am talking about necessity. सो जब कोई एक सपोज करो एक बंदा है, ऐसे मैं अगर बात करूँ किसी एक एक्स की, वो बंदा स्मोक करता है, तो वो अब उसको जितना स्मोक कर रहा है उसको वो बढ़ रहा है उसका सेटिस्फेक्शन, तो ये गलत है. कोई बंदा जिसको शुगर पेशेंट, उसको मेडिसिन खानी है तो भैया खानी है, ठीक है. बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं. कोई हैबिट है, कई लोगों को ऐसा है जितने सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग्स हम जैसे कई लोग म्यूजिशियन होते हैं, कई लोग मतलब प्लेयर्स होते हैं, किनको क्रिकेट मैच बॉलिंग करना पसंद है, बैटिंग करना पसंद है, तो वो रुकते नहीं हैं. तो अगर हम बात करें यहाँ पर इन चीज़ों की, यहाँ पर ये लॉ फेल हो जाता है, ठीक है. लॉ ऑफ DMU का शेड्यूल मैं आपको अभी ऑलरेडी क्लियर करके आया हूँ. 8 6 4 2 0 -2 MU ऑलवेज फॉल ड्यू टू द लॉ ऑफ DMU. मैं पिछले TU-M रिलेशनशिप में भी आपको बता के आया हूँ. जैसे मैंने आपको बताया, जब TU मैक्सिमम MU 0, तो स्टूडेंट दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन एंड पॉइंट ऑफ satiety. Point of saturation and point of satiety. Clear बच्चों? So let's have a conclusion. MU can be negative it is a situation when the consumption of an additional unit leads to dissatisfaction. Yes, मेरी फेवरेट दाल मखनी है, उसके साथ मम्मा ने लच्छेदार परांठा बना दिया. If I am having लच्छा परांठा with दाल मखनी one day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, मम्मा प्लीज़ try to make something new. So एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कि एक ही चीज़ आप कब तक, एक दिन 2 दिन. सो हम कह सकते हैं जब किसी चीज़ की डिससेटिस्फेक्शन होती है तो उस पॉइंट पे जो MU होता है बच्चों वो नेगेटिव जाता है, ठीक है स्टूडेंट. सो अगर मैं बात करूँ रेगुलर बेसिस पे, चलो मम्मा ने, आपने कहा कि भाई ये तो अलग अलग दिन हो गया. सपोज करो अगर मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा बना, चीज़ बस पिज़्ज़ा मैं लेके आया एक्स्ट्रा लार्ज वाला, I will take 1 slice, 2 slice, but having after 3 slice my satisfaction level goes decline. ठीक है. So finally a conclusion student, as more and more units of commodity are consumed, the marginal utility derived from each unit goes decline. ठीक है बच्चों. So let's move on to next topic, that is consumer equilibrium utility analysis. ठीक है. अब मैं बात करूँ 1 commodity की स्टूडेंट्स, या मैं बात करूँ 2 commodity की, मुझे सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, देन आफ्टर उसकी एजम्पशंस क्या हैं, देन वी विल मूव टू वन कॉमोडिटी और 2 कॉमोडिटी. स्टूडेंट्स देखिए, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आपको क्या पसंद है, आपको कितना वो चीज़ कंज्यूम करनी है, इन व्हाट क्वांटिटी, एट व्हाट प्राइस, आपकी पॉकेट अलाउ, किसको फरारी नहीं चाहिए. आपको मेरे को ब्लैक जेड, मतलब टोटली ब्लैक जेड फरारी मिल जाए 2 सीटर, ठीक है. सपोज़ करो फॉर्चूनर टॉप मॉडल, आपको हार्ली डेविडसन की बाइक, ठीक है, जो आपको चाहिए, मतलब यूनिवर्स के सारे आपको वांट्स चाहिए, बट उसके लिए यू हैव टू पे, ठीक है. तो वो आपकी इनकम भी अलाउड होती है. तो आप मार्केट में जाते हो, आप कोई चीज़ पसंद आती है, तो यू वांट टू बाय, बट इन एक्सचेंज ऑफ दैट यू हैव टू पे मनी. सो इट डिपेंड्स. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब उसकी वो पॉकेट उसको अलाउड करेगी नहीं करेगी. सो आई एम टेकिंग एग्जाम्पल कि मैं मार्केट में गया, मुझे 40,000 रुपीज़ का फ़ोन लेना है, तो मेरे को पसंद आ रहा है 90,000 का, तो हाउ कैन आई बाय, मैं बाय नहीं कर पाऊँगा. आइदर हैव टू टेक बोरो समवन, मुझे अपने फ्रेंड से बोरो करना पड़ेगा. सो मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग है, ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गिवन हिज इनकम and checks the market price, he plans his expenditure in such a manner that consumer can maximize his total satisfaction. इनमें मेन पॉइंट क्या है, बंदा सबसे पहले अपनी इनकम को देख रहा है, उसकी इनकम अलाउड करती है, फिर वो मार्केट में उसका प्राइस कितना है, फिर वो देखता है कि क्या मुझे उतने पैसे में उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी. सो स्टूडेंट दिस इज़ नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. बच्चों होप सो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है. कोई भी डाउट हो, ये मेरी क्लास थोड़ा सभी टॉपिक को मैं लेके चल रहा हूँ, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक समझ आ सके, ठीक है. और मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि आपको भी, आप ही कंज्यूमर हैं, आपको भी फॉर्च्यूनर बाय करनी है. वो आप कब बाय कर सकते हैं, जब आपकी पॉकेट अलाउ करेगी, और वो ज़रूर करेगी, ठीक है, बट इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद, ठीक है. सो ए कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम when he given his income and checks the market price, he plans his expenditure in such a manner that consumer can maximize his total satisfaction. ठीक है स्टूडेंट. नाउ मूव ऑन टू एजम्पशंस. अब जैसे एक बच्चे ने, आप में से किसी ने सोचा कि सर मेरे को तो फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए,
मुझे तो फरारी नहीं चाहिए, कोई कहता है मुझे जीप कंपास चाहिए, कोई कह रहा है मुझे बाइक चाहिए, कोई कह रहा है मुझे बाइक ऑटोमोबाइल्स में मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो अपनी फायरफॉक्स साइकिल चाहिए। तो हर बंदे की अपनी नीड है, हर बंदे की अपनी सेटिस्फेक्शन है, हर बंदे की अपनी वांट है, हर बंदे का अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। दैट इज कॉल्ड अ कंज्यूमर इज रैशनल और वी कैन से दैट रैशनल कंज्यूमर। कार्डिनल यूटिलिटी, हम यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहे हैं वो नंबर्स में कर रहे हैं, दैट एग्जैक्ट नंबर्स 1 2 3। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, हर गुड का अपना अपना यूसेज है, ठीक है बच्चों। अब आया मेन पॉइंट, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। देखो बच्चों ये है क्या, इसका मतलब है कि एक 100 रुपीज़ नोट का मतलब क्या है, 100 रुपी नोट मीन्स हिज ओन सेटिस्फैक्शन। अगर आप मार्केट जाते हो या मैं मार्केट जाता हूँ, हम दोनों का अगर 100 रुपीज़ नोट है तो हम दोनों ही 100 रुपी का सामान लेंगे, आप भी 95 का नहीं लेंगे, 105 का नहीं लेंगे। 100 रुपी नोट के बदले में 100 रुपी का ही सामान मिलेगा। मीन्स MUM means the worth of a rupee which remains to be constant for everyone, and it is a standard knowledge, it is a standard knowledge that it is a measuring rod for the rupee worth of satisfaction। means कि वो 100 रुपी नोट के बदले में हमें क्या मिल रहा है। it is assumed that money measures the satisfaction of a commodity, the marginal utility of commodity as such that owns MU should remains to be constant and is it serve as an आइडल मेजर। वो सबके लिए बराबर है, वो आपके लिए भी बराबर है, मेरे लिए भी बराबर है। क्यों? क्योंकि जब हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं 100 रुपीज़ नोट के बदले में, तो वो आपको भी सेटिस्फेक्शन उतनी देगी, मुझे भी। मतलब 100 रुपीज़ के बदले में हम उतने का ही सामान ले पाएंगे जो सबको मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। सो फाइनली स्टार्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कॉमोडिटी केस। सो इफ ए कंज्यूमर परचेजेज अ कॉमोडिटी, so it depend you focus on 3 factors: price of the commodity, satisfaction level और the marginal utility of money। marginal utility of money मैं अभी आपको रिवाइज करवा के आया हूँ। it refers to the worth of a rupee to a consumer, it is assumed to be constant simply because it is a measuring rod for the rupee worth of satisfaction। ठीक है बच्चों। now having an example, हम एक assumption लेके चल रहे हैं स्टूडेंट, एक assumption लेके चलते हैं। लेट द MUM इज इक्वल टू 4 यूटिल्स। अभी मैंने बताया कि आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्डिनल यूटिलिटी। इन दिस वी मेजर द सेटिस्फैक्शन इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट MUM इज इक्वल टू 4 यूटिल्स। आफ्टर ही स्पेंड्स ₹1 he is getting 4 utils, the PX is ₹4 and let X be the commodity। I am taking unit 1 2 3 4 5 6। You all know that as more and more units of commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit goes decline। 20 18 16 8 0 -4, ठीक है। and PX is 4 4 4। this is called student actual price, this is called an actual price, ठीक है। if MUX divided by PX, that is called MUM in the terms of money, या MU in the terms of rupee, या MUX in the terms of money। so 20 divided by 4 5, 18 divided by 4 4.5, 4 2 0 dash -1। now the actual price is student 4 and you are getting the worth is 5, you will buy? Surely you will buy। now you are spending, again actual price is 4 and getting the worth 4.5, again you will buy? now you are actual paying 4, getting the worth 4। this is called consumer equilibrium because at that point the price he is willing to pay is equal to the price he actually pays, and at this point the price he is willing to pay is more than the actual price. this is known as consumer surplus, this is consumer equilibrium। but after that point, after unit 3, a consumer is getting the worth of 2 rupees and getting this and pay, and the actual price is 4। should the consumer will buy? No, he will stop buying because he is getting dissatisfaction, ठीक है। so this is known as consumer, so consumer will strike his equilibrium at unit 3। let us explain this concept with the help of diagram। student, x axis unit, y axis PX, that is MUX in the terms of money। so where PX is equals to, where actual price is equal to willing price, this is known as consumer equilibrium। where actual price is less, willing price is more, surplus, consumer surplus, ठीक है students, fine। this is consumer loss। we will not show consumer loss because
consumer will stop buying that situation. Why a consumer will buy? If he is getting the actual price is more than the willing price, I think consumer will not buy. I will not buy, you will not also buy. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू ऑब्जर्वेशन. जो मैंने स्केड्यूल और डायग्राम कंस्ट्रक्ट करा है, जो मैंने इसके टेबल बनाया, जो मैंने डायग्राम बनाया बच्चों, उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं. और चैप्टर नंबर, अगर इस चैप्टर की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर इकोनॉमी. आप भी इस वीडियो को जब तक देखेंगे, जब तक आपको समझ आ रहा होगा, जब तक आपको सेटिस्फाई हो रहे होंगे, आपको भी अगर बोर फील हो रहा होगा तो आप बाय नहीं, आप इसको देखेंगे नहीं और यू विल नॉट बाय. समझ रहे हैं मेरी बात को. सो स्टूडेंट, MUX की बात करूं, अब इसकी ऑब्जर्वेशन जैसे MUX स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू द लॉ ऑफ DMU. PX रिप्रेजेंट द मार्केट प्राइस. ईच पॉइंट ऑन MUX, ईच पॉइंट MUX क्यों शो कर रहा है? ईच पॉइंट ऑन MUX कर्व शोज द MUX इन द टर्म्स ऑफ मनी. मीन्स जो MUX है, each point on MUX shows the MUX in the terms of money. It indicates the price that consumer is willing to pay. ठीक है, आया ना बच्चों? the price he is willing to pay for each successive unit of commodity X. So I am reading once again. Each point on MUX curve shows the MUX in the terms of money. It indicates the price that consumer is willing to pay for each successive unit of commodity X. ठीक है. सो फाइनली फोर्थ पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा? वेयर एक्चुअल प्राइस इज इक्वल्स टू विलिंग प्राइस. सरप्लस कब होगा? जब एक्चुअल प्राइस जो होगा वो लेस होगा, विलिंग प्राइस ज़्यादा होगा. तो इक्विलिब्रियम इज स्टक एट पॉइंट सी और यूनिट 3. एट दैट पॉइंट द प्राइस ही इज विलिंग टू पे इज इक्वल टू द प्राइस ही एक्चुअली पेज. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वन कॉमोडिटी केस. अगर आपको वीडियो थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, इन अ केस अगर आपको एक बारी में अगर 40 मिनट की वीडियो अगर नहीं देखी जा रही तो प्लीज़ देखिएगा इन पार्ट्स में. जब जितना आपको समझ आए उतना आप पढ़ें. जहाँ भी जो आपको डाउट आए प्लीज़ मेरे को कॉल करें, व्हाट्सअप करें. मैं नंबर शेयर कर चुका हूँ 8901464645. कोई नोट्स चाहिए हो, कोई PDF, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो प्लीज़ डू अ मैसेज और टू मी और मेक मी अ कॉल. कभी भी आप कॉल कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. So let us move on to consumer equilibrium, two commodity case, or as we know that several commodity case. ठीक है. So student, consider a situation when a consumer consumes only by X. If he is buying X, then MUX over PX is equals to MUM. This is condition number 1. If the consumer buy Y, then MUY over PY is equals to MUM. Condition number 2. ठीक है. So by combining the equation 1 and 2, we will get MUX over PX is equals to MUY over PY is equals to MUM. अब बच्चों MUM आप पढ़ के आ चुके हैं. द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विच रिमेन्स टू बी कॉन्स्टेंट मीन्स द मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी एक्सपेक्टेड बाय कंज्यूमर. ठीक है. अब MUX over PX क्या शो कर रहा है? द मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी स्पेंट ऑन X, द मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी स्पेंट ऑन Y. अगर मैं कहूँ कि PX 1 रुपी हो तो हम कह सकते हैं MUX इज इक्वल्स टू MUY इज इक्वल टू MUM. MUX इज इक्वल्स टू MUY इज इक्वल्स टू MUM. दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो लेट्स मूव ऑन एग्जांपल. इफ PX PY ₹1, मैं एजम्पशन ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग एन एजम्पशन. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टेकिंग 2 examples, द पिज़्ज़ा एंड बर्गर. इफ आई एम हैविंग 1 unit, 1 slice, 2 slice, 3, 4, 5, जब बाइट लगा लो, satisfaction derived from each successive unit goes decline 25, 20, 15, 10, 0. Burger की बात करूँ again, as the consumption of burger increases, again the satisfaction from burger goes decline 30, 26, 10, 2, 0. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आप देख रहे होंगे MUX MUY कहीं बराबर नहीं आ रहा, बस एक ही पॉइंट पे बराबर आ रहा है, ये और ये. सो पुट इन द फॉर्मूला MUX over PX is equals to MUY over PY. तो 10 डिवाइडेड बाई PX कितना है? 1 इक्वल्स टू MUY 10 over 1. सो MUX over PX is equals to MUY over PY. 10 divided by 1 is equals to 10 divided by 1. So this is consumer equilibrium. So consumer will buy 4 unit of X and 3 unit of wood Y for in equilibrium under 2 commodity case. ठीक है स्टूडेंट्स. मानता हूँ आपको इसमें कोई लॉजिक लग रहा होगा. लॉजिक आपको 2 मिनट रुक जाइए, आपको
आपको 2-3 मिनट के अंदर जब मैं वो उस पोर्शन पे आऊँगा तो आपको समझ आ जाएगा कि सपोज़ करो सर ये अगर इक्वल ना आता तो हम क्या करते। सो मेरे पास उसका भी एक ऑल्टरनेटिव है, बुक्स में अपेंडिक्स में शो है, मैं आपको नोट्स में शो करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। बट अभी मैं इसका पहले लेके चलूँगा इसका एक डायग्रामेटिक व्यू जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द कंज्यूमर परचेज 4 यूनिट ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट ऑफ गुड वाई। अब बच्चों पी एक्स पी वाई कॉन्स्टेंट 1 रुपी, पी एम यू एक्स एम यू वाई दोनों स्लोप डाउनवर्ड होंगे ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। एजम्पशन पी एक्स पी वाई गिवन है, बट ये फिगर जो है वो मैंने कोई भी जो मैंने डायग्राम बनाया है वो कोई फिगर एजम्पशन नहीं करी, फ्री हैंडेड बनाया है, ठीक है, कोई फिगर बेस पे नहीं है, ठीक है। अब बच्चों जैसे मैंने आपको भी करवाया टू कमोडिटी केस। सो स्टूडेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स it states that the consumer strikes his equilibrium when the last rupee sent by him give equal satisfaction either he spends on x or y or both। मीन्स अब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में आना है तो वो उसको दोनों गुड्स पे खर्च करना है, या एक्स पे या वाई पे, कितना खर्च करे कितना खरीदे वो उसकी सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता होगा कि आपको बर्गर कम पसंद है, पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, किसी को पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है। राजमा चावल इज़ द बेस्ट एग्जांपल। राजमा चावल जब घर में बनते हैं तो हम रोटी चपाती कम इंटेक करते हैं, चपाती ज़्यादा इंटेक करेंगे तो राजमा चावल कम इंटेक करेंगे। सो वी हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन बिटवीन राजमा चावल एंड रोटी, कितना उसको कंज्यूम करूँ जिससे कि मेरी सेटिस्फेक्शन बेस्ट हो सके, ठीक है, मतलब अल्टीमेट, दैट इज कॉल्ड अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और having a maximum satisfaction to the consumer. And this is also known as law of equimarginal utility. बट बच्चों इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है क्योंकि हम यहाँ टू कमोडिटी केस की बात करें या वन कमोडिटी की बात करें, सबसे मेन चीज़ जो है वो इसकी एजम्पशन जो है दैट इज़ डिपेंड ऑन द कार्डिनल यूटिलिटी। और कई बार ना कार्डिनल यूटिलिटी एक लॉजिकल कंसेप्ट नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में बात करेंगे। सो ज़रूरी नहीं है कि ये एक बेस्ट तरीका है कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में निकालने का। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस दैट द यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ नंबर, बट डू यू एज अ कंज्यूमर एक्सप्रेस योर सेटिस्फैक्शन इन द टर्म्स ऑफ यूनिट? सर्टेनली नॉट, परहैप्स नॉट, ज़रूरी नहीं है, ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बट जैसे मैंने कहा कि अगर इन अ केस अगर, ठीक है, पूरी वीडियो देखना, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल अगेन। सो प्लीज़ पूरी वीडियो को गो थ्रू करना, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को मैसेज और कॉल करिएगा, ठीक है। वीडियो ज़रूर देखना बच्चों, प्लीज़ देखना, ठीक है। अब देखिए इसका नया तरीका, अलग तरीका है। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस, आप सबको पता अगर एम यू एक्स एम यू वाई एक ही पॉइंट पे बराबर आ गए तो अब सपोज करो आई एम टेकिंग एग्जांपल, इसमें मैं एक इक्वेशन लेके चल रहा हूँ P1x1 P2x2 equals to income, P1x1 plus P2x2 is equals to income. Let the income be rupees 88 rupees, the price of x 8 and the price of y 8, ठीक है। अब अगेन एक बर्गर और एक पिज़्ज़ा को लेने, पहले बर्गर और अगेन पहले चलो पिज़्ज़ा फिर बर्गर, ठीक है, जैसे आप कहें। अब मैंने कंजम्पशन को बढ़ाया 1 2 3 4 8 10 तक मैंने बाइट्स खाई, 1 बाइट 2 बाइट 3 10 तक खाई। जैसे जैसे मैं एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा आर कंज्यूम सेटिस्फेक्शन लेवल गोज डिक्लाइन। मैंने जो स्केड्यूल है एजम्पशन बेसिस पे लिया है, स्केड्यूल आपको अगर दिख रहा है तो मुश्किल है लेकिन ईजी है। 8 की टेबल है, 8 16 24 32 40 48 56, मैंने 80 ना करके सीधा 88 कर दिया। आप 80 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 88 72, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती जा रही है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है। 88 72 64, ठीक है। अब पी एक्स इज 8 रुपीज़, दैट रिमेन्स टू बी कॉन्स्टेंट। अब मैं इसका एम यू एम निकाल रहा हूँ, एम यू एक्स ओवर पी एक्स। 88 डिवाइडेड बाई 8 11 9, 64 बाई 8 8 7, 48 बाई 8 6, 45 4 3 2 1, डन। अब ये बात हुई पिज़्ज़ा की। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बर्गर 1 42 36, इसकी भी एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ बर्गर आर कंज्यूम सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज डिक्लाइन।
8 8 8 8 8 डन. 40 over 8 5, 36 over 8 4.5, 24 over 8 3, 20 by 8 2.5, 16 by 8 2, 12 by 8 1.5, 8 by 8 1. ठीक है. अब बच्चों दो जगह पर देखिए, अब आपको मेन पॉइंट क्या फोकस करने हैं. आप देखिए दोनों का MUM कहाँ बराबर आ रहा है. इसका 5 5 3 3 2 2 1 1. अब इन चारों पॉइंटों में से एक ही पॉइंट ऐसा है जहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा. आप सोच रहे हो कि चारों जगह क्यों नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि मेन जो रोल प्ले कर रहा है इनकम. सो मैंने आपको जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मैंने सबसे पहले आपको क्या बात बताई थी. अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गिवन हिज इनकम, चेक्स द मार्केट प्राइस, ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर in such a manner that consumer can maximize his total satisfaction. तो इनकम रोल प्ले कर रही है. जब इनकम है तो प्राइस भी रोल प्ले करेगा. तो दिस इज द मेन इक्वेशन, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू इनकम. ठीक है बच्चों. अब मैं एक ऐसा फॉर्मूला पुट कर रहा हूं जिसमें आपको लगेगा कि हाँ सर अब क्लियर है. देखिए प्राइस P1 X1, अब आप देखिए इस गुड का जो ये एक्स गुड है पिज्जा, इसका प्राइस कितना था 8 रुपीज़. अब ये क्वांटिटी नहीं है बच्चों, ये MUM है. द क्वांटिटी इज यूनिट्स 6. तो P1 इज 8, X1 इज क्वांटिटी 6, तो 8 6 48. अगर इसकी बात करूं यूनिट Y की, Y का प्राइस 8, उसकी क्वांटिटी 1, तो 8 1 8, तो 48 प्लस 8 56. अब देखिए आपके पास 88 रुपीज़ हैं और आप जो खरीद रहे हो 56, क्या आप खरीदेंगे? नहीं. A consumer is in equilibrium when he given his income and checks the market price. He plans his expenditure in such a manner that consumer can maximize his total satisfaction. आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि आप 88 रुपीज़ पे करके आपको दोनों गुड बाय करने जो आपको सेटिस्फेक्शन बेस्ट दे. सो ए कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर 56 हो रहा है और वो 88 के इक्वल नहीं है. तो मैंने फिगर अपने अकॉर्डिंग लेट करी है. लेट मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. नाउ वेयर अब MUM 3 है. अगेन P1 8 था, अभी मैंने आपको शो किया P1 8 था. ठीक है, P2 8 है. अगर मैं MUM की बात करूं, पिछले अभी आपको पे शो करता हूं, उसमें MUM जो है वो 3 आ रहा है. दोनों का देखो MUM 3 आ रहा है. इसका भी MUM 3, यहाँ पर भी MUM 3. बट इनकी क्वांटिटी चेक करिए, इसकी 3 जो है वो 8 है, इसकी क्वांटिटी 3 है. सो इसी फॉर्मूले को दोबारा मैंने पुट करा. प्राइस 8 और क्वांटिटी भी 8, 8 8 64. इसका प्राइस 8, क्वांटिटी 3 24, तो 64 प्लस 24 20 88. और इतने ही मेरे पास इनकम थी. सो नाउ 88 रुपीज़ जो एक्सपेंडिचर है इज इक्वल्स टू इनकम. सो स्टूडेंट, ए कंज्यूमर विल बाय 8 यूनिट ऑफ गुड X एंड 3 यूनिट ऑफ गुड बाय फॉर बी इन इक्विलिब्रियम. एक बार दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट्स. 8 उसका प्राइस था, उसका MUM जहाँ 3 आ रहा था, उसकी क्वांटिटी देखो 8 है. अगले गुड का प्राइस 8 है, अगले गुड की जो क्वांटिटी है, जो उसका MUM है वो चेक करिए. अब उसका MUM 3, उसकी क्वांटिटी भी 3 पे आ रही है. ठीक है, प्राइस उसकी जो MUM 3 पे जो क्वांटिटी है वो 8. यहाँ मैं प्राइस और क्वांटिटी को ले रहा हूँ, प्राइस और क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंडिचर. और इनकम भी 88 है. तो स्टूडेंट, द कंज्यूमर विल बाय 8 यूनिट ऑफ गुड X एंड 3 यूनिट ऑफ गुड Y फॉर बी इन इक्विलिब्रियम. एक केस मैं और आपको शो करता हूँ. अब उसमें देखिए, उसमें MUM आप देख रहे हैं, उसमें MUM 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 है. ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं. इसका 2 की यूनिट जो है वो 9 है, इसकी 2 की यूनिट 5 है. देखिए P1 8, P2 8. ठीक है स्टूडेंट, P1 वाले की क्वांटिटी 9 और P2 वाले की Y गुड की क्वांटिटी 5. तो 8 प्राइस, क्वांटिटी 9 72, प्राइस 8 क्वांटिटी 5 40, 72 प्लस 40 112. क्या ये 88 के इक्वल है? नहीं. सो कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट 3 क्योंकि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो रहा है, उसकी इनकम उसको अलाउड नहीं कर रही. तो 112 इज नॉट इक्वल टू 8. कंज्यूमर विल स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन ही इज हैविंग 88 एंड द एक्सपेंडिचर इज 88. तो स्टूडेंट, ये था आपका बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कॉमोडिटी केस. अब बच्चों ये आपका पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया है. अब मैं इस चैप्टर में ऐसे अपेंडिक्स में कई जगह पर ना हॉट्स वाले क्वेश्चन है 2-3, वो थोड़े ट्रिकी वन है.
मैं आपको एक इजी केस समझा रहा हूँ, मैं आपको भी एक स्केड्यूल भी दिखाऊंगा, बट आप पहले अब मेरी बात देखेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। हार्डली 2 मिनट की वीडियो और है, प्लीज़ गो थ्रू करना। देखो मैं आपको क्या शो करता हूँ, देखिए देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपका MUX है 20, प्राइस है 4, आपको विलिंग प्राइस 5, क्या कंज्यूमर इकोनॉमी में है? नहीं। तो कंज्यूमर में आने के लिए उसको यहाँ पर आना पड़ेगा, तो MUX को गिराना पड़ेगा। देखो उसका विलिंग प्राइस ज़्यादा है, एक्चुअल प्राइस कम है, लेकिन उसको आना कहाँ है? 4 = 4 पे। तो स्टूडेंट वो कैसे आएगा कि उसको MUX को गिराना पड़ेगा। अब MUX कैसे कब गिरेगा? जब वी विल बाय मोर यूनिट ऑफ गुड X, बिकॉज एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, as more and more units of commodity are consumed, satisfaction level goes decline. So बच्चों यही मैं केस आपको अब उसमें दिखाता हूँ, 1 कॉमोडिटी हो या 2 कॉमोडिटी हो। क्वेश्चन को एक बार समझना मैं क्या कह रहा हूँ, प्लीज़ समझना, पूरी वीडियो को गो थ्रू कर लेना, उसके बाद आपको इन क्वेश्चन में थोड़ा डाउट आ सकता है, तभी मैंने बिल्कुल लास्ट में ये आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया। देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, what happen when MUX over PX is more than MUI over PY या MUX over PX is more than MUM, मतलब MUX over PX जो है वो ज़्यादा है MUM से। इसका मतलब बच्चों क्या ये कहता है कि जो साइड ज़्यादा है, अब आपको आना इक्विलिब्रियम में है, तो याद रखना मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ बच्चों, जो साइड ज़्यादा हो तो उसकी कंजम्पशन ज़्यादा कर देना, जिससे कि उसका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा ड्यू टू लॉ ऑफ DMU। तो स्टूडेंट प्लीज़ मेरी बात को समझिए, जो साइड ज़्यादा है उसकी कंजम्पशन को हम बढ़ाएंगे, जिससे कि उसकी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब ये देखो इसमें 2 केस आएंगे, ध्यान से समझना, एक ही समझ लो, दूसरा उसका बिल्कुल सेम टू सेम है। व्हाट हैपन व्हेन MUX ओवर PX इज मोर देन MUI ओवर PY, मतलब ये साइड ज़्यादा है, दिस इज़ बर्गर, इसको मैं चलो पिज़्ज़ा ले लेता हूँ, इसको मैं बर्गर ले लेता हूँ। अब पिज़्ज़ा वाली साइड ज़्यादा है बर्गर से, तो आपको क्या पसंद होगा? ऑब्वियस सी बात है पिज़्ज़ा, भाई जो साइड ज़्यादा है आपको वही पसंद है, तभी तो आप उसकी कंजम्पशन कर रहे हो। बट बच्चों एक बार बताओ, जितनी कंजम्पशन करते रहोगे एक स्टेज पे तो आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी? कम होगी ना? ट्रू होगी। तो दिस सिचुएशन इम्प्लाइज दैट कि स्पेंडिंग अ रुपी ऑन गुड X पिज़्ज़ा, the consumer is getting a more satisfaction in comparison to Y burger, so he will buy more on pizza than burger. So as the consumption of pizza increase, as the consumption of pizza increase, MUX, as the consumption of pizza increase, satisfaction level goes decline, clear, और vice versa, अगर Y की कंजम्पशन कम तो Y की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कम आएगा जब वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए कि पिज़्ज़ा को अब कम कंज्यूम करे और बर्गर को ज़्यादा। तो कंज्यूमर क्या करेगा बच्चों? देखो जो साइड ज़्यादा है, एज द कंजम्पशन ऑफ X राइजेस MUX विल फॉल, तो अब कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर विल स्टॉप बाइंग X, द कंज्यूमर विल स्टॉप बाइंग X, अब वो पिज़्ज़ा खाना बंद कर देगा और वो Y बर्गर खाना शुरू करेगा। क्लियर है? अगर समझ नहीं आया दोबारा एक बार देखो, एज द कंजम्पशन ऑफ X राइजेस, अगर वो बर्गर, सॉरी स्टूडेंट्स, एज द कंजम्पशन ऑफ पिज़्ज़ा राइजेस, अगर मैं पिज़्ज़ा की कंजम्पशन बढ़ाऊंगा तो पिज़्ज़ा की सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। तो मैं क्या करूँगा? मुझे अब इक्विलिब्रियम में लाना है, क्योंकि अब X वाली साइड ज़्यादा है, तो अब जो साइड ज़्यादा है उसकी कंजम्पशन को बढ़ा दिया तो उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी? कम। तो नाउ द कंज्यूमर विल स्टॉप बाइंग मोर ऑफ X इन प्लेस ऑफ Y फॉर बी इन इक्विलिब्रियम। पूरा इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहाँ पर आपको समझना है उसकी एक बार दोबारा देखना, आपको श्योरली समझ आएगा कि जो साइड ज़्यादा है अगर मैं उसकी कंजम्पशन को बढ़ाता हूँ तो सेटिस्फेक्शन कम होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 फेज हैं कि इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, इस क्वेश्चन में 2 फेज हैं कि इक्विलिब्रियम में कब आएंगे और ये सिचुएशन क्या बताती है, व्हाट दिस सिचुएशन इम्प्लाइज, व्हाट दिस सिचुएशन इम्प्लाइज। स्टूडेंट्स क्लियर है? एक मैंने एग्जांपल और लिया है, हाउ इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट व्हेन MUM हैपेंस टू राइज। अब देखो MUM वाली साइड ज़्यादा है, मीन्स MUX
अब आप सब बताएंगे स्टूडेंट्स एम यू एक्स ओवर पी एक्स इज लेस देन एम यू एम। अब एम यू एम वाली साइड बड़ी है तो हम उसमें तो कुछ कर सकते नहीं क्योंकि एम यू एम रिमेन्स टू बी कॉन्स्टेंट। पी एक्स को भी छेड़ नहीं सकते क्योंकि पी एक्स भी रिमेन्स टू बी कॉन्स्टेंट। अब एम यू एक्स वाली साइड कम है। अब बताओ इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करोगे? तो स्टूडेंट जो साइड कम उसकी कंजम्पशन कम, तभी तो हम इक्विलिब्रियम आ पाएंगे। अभी देखिए आप, अब देखिए आपका एक्चुअल प्राइस ये है, विलिंग प्राइस ये है, जो एक्चुअल प्राइस ये विलिंग, अब आप ये एक्चुअल प्राइस ये विलिंग, अब आप इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब आपको आना है इक्विलिब्रियम में। अब आपको ऊपर जाना है, 8 को 16 जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? 4 से 3, तो आप एक्स की कंजम्पशन क्या कर रहे हो? कम ना। तो मेरा बच्चों यही आंसर है कि अगर एम यू एक्स और पी एक्स वाली साइड कम है तो हम इक्विलिब्रियम में कैसे आएंगे? If MUM happens to rise and PX is constant, the consumer will not in equilibrium. So the consumer will reach back his equilibrium only when MUX rises. और MUX कब rise होगा? When the consumption of commodity X, ठीक है, जो साइड कम उसकी कंजम्पशन कम। तो अगर आपने देखा हो तो मैंने यहाँ पर X की कंजम्पशन को कम किया है और यही बच्चों मैंने आपको स्केड्यूल में शो करा है। देखिए आराम से मैंने यहीं पर क्या किया, 8 से 16 में आया तो मैंने यूनिट क्या करी, 4 से 3। तो मुझे एक्स की कंजम्पशन क्या करनी पड़ेगी स्टूडेंट? कम। तो मेरा ये एक मैंने फॉर्मूला लगाया, अपना ही फॉर्मूला मैंने इम्प्लीमेंट करा एक तरीके के कि जो साइड ज़्यादा उसकी कंजम्पशन ज़्यादा, सेटिस्फेक्शन कम ड्यू टू द लॉ ऑफ DMU, या जो साइड कम उसकी कंजम्पशन कम, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ड्यू टू द लॉ ऑफ DMU। तो स्टूडेंट बच्चों होप सो आपको समझ आया होगा। मैंने जो पूरी वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करे हैं बच्चों, मैंने पूरा सारी वीडियो जो मैंने आपको अब तक बनाई थी वो सारी वीडियोस मैंने इसमें कवर करी हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। इफ़ एनी ऑफ यू हैविंग एनी ऑफ द डाउट, एनी डाउट, प्लीज़ मैसेज और कॉल मी। नोट्स के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए, कोई बुक्स के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, आप टीयर जैन को बुक को फॉलो करें। इनका चैप्टर नंबर 3 को मैंने प्रॉपर वे से समझाया। आप ऑनलाइन कोई भी अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया तो आप कोई और यूट्यूब चैनल देख लीजिए, मतलब कोई गूगल सर्च कर लीजिए, जहाँ कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज़ स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।